नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी स्ट्रेट ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल है बेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो के कंटेंट से निराश नहीं होंगे और इस वीडियो को देखकर आप एक अच्छी अर्निंग वाला कैरियर स्टार्ट कर पाएंगे, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और अपनी अर्निंग को इनहांस कर पाएंगे। अगर आप कैरियर स्टार्ट करने के स्टेज पर हैं या अपने प्रेजेंट कैरियर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है वो आपको सूट नहीं करता, जैसे कि आप अपने बॉस के बिहेवियर से खुश नहीं हैं या आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कलोड है और जॉब में अनसेटिस्फाइड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा और जो कॉमन कारण होता है वो ये हो सकता है कि जो आपको वहां पर सैलरी मिलती है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम होती है। बिजनेस में भी दोस्तों सेम बातें हो सकती है कि आपका जो अर्निंग हो रहा है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा या बड़ा, तो उसमें जो आपकी अर्निंग हो रही है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होती हैं। या आप अपनी कोई स्किल्स यूज करके, जैसे कि आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक, कारपेंटर, इस तरह के आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है या आपकी जो अर्निंग है वो कम हो रही है। तो ये जो रीजन है, मेन अर्निंग कम होना जो है वो रीजन हो सकता है कि आप अपने जो प्रेजेंट कैरियर है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन लेकर मैं आ गया हूं आपसे बात करने, तो बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी अर्निंग को एनहांस कर सकें और एक डिसेंट अर्निंग वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें और आप एक डिसेंट अर्निंग वाला करियर स्टार्ट कर सकें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 2023 दिसंबर 2023 में जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आए थे वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो था सर दोस्तों 8.003%। तो ये तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से आप क्या समझते हैं कि देखिए, अगर 100 लोग अगर एलिजिबल हैं, 100% अगर एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए, तो उनमें से 8 लोगों को तो जॉब नहीं मिलती है। 8 तो जो है वो जॉबलेस ही रहते हैं, उनको जॉब मिलती ही नहीं है। और ये जो आंकड़ा है ये 2021 से लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। 2021 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो दोस्तों वो था 5.98%। और जो 2022 में जो आंकड़े आए थे उसके अकॉर्डिंग जो ये रेट था वो था दोस्तों 7.33%। तो आप देख सकते हैं कि 2024 में जो रेट है वो 8.003% है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो जॉबलेस लोग हैं उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो दोस्तों बात हो गई अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये एक और बड़ा दानव है, एक बड़ी समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट। या अंडर एम्प्लॉयमेंट दोस्तों होता क्या है? दोस्तों, अंडर एम्प्लॉयमेंट वो स्थिति होती है जहां किसी वर्कर को फुल टाइम से कम का जॉब मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं हम जॉब करने जाते हैं तो 8 घंटे का हमें जो है वो जॉब मिलता है, लेकिन वहां पर हमें 2 या 3 घंटे का ही काम मिलता है। पहली बात तो ये हो गई, ये स्थिति हो गई अंडर एम्प्लॉयमेंट में। दूसरी बात ये होती है कि जो हमें ट्रेनिंग मिली हुई है, किसी व्यक्ति को कोई भी उसने ट्रेनिंग ले रखी है, जैसे मान लीजिए उसने उसकी क्वालिफिकेशन हो या उसके स्किल्स हो, उसके अकॉर्डिंग जो है जो उसका जॉब होता है, जो उसका काम होता है, वो उसको नीचे का लेवल का, डाउन लेवल का जो उसको काम मिलता है। ये भी एक तरह का, ये भी जो एक तरह का क्या, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है। या फिर जो उसे सैलरी, अगर वो जो सैलरी डिजर्व करता है, डिजर्विंग सैलरी उसे नहीं मिलती है और उसको उससे कम सैलरी में काम करना पड़ता है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक इंजीनियर है और उस इंजीनियर को कोई जॉब नहीं मिली और उसको एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। एक पियून के लिए जो वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो होती है दोस्तों 5th पास। लेकिन वहां पर बीटेक और एमबीए वाले भी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और अगर सेलेक्ट हो गए तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भी दोस्तों एक तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो आप, मैं समझ सकता हूं, मुझे आशा करता हूं कि आप जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इसको आप समझ चुके होंगे। तो आपने अभी अनएम्प्लॉयमेंट को समझा और उसके बाद में आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझ लिया। और इन सब के अलावा एक और समस्या जो सभी को फेस करनी पड़ रही है वो है दोस्तों राइजिंग इन्फ्लेशन रेट। यानी दोस्तों महंगाई की दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हमें अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए और ज्यादा पैसों की लगातार जरूरत पड़ती जा रही है। नीड मोर मनी फॉर योर फैमिली एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली समस्याओं के बारे में। अब हम
अर्निंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारे अर्निंग के जो मेथड्स हो सकते हैं, हम जो सोर्सेज हो सकते हैं, उनकी एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो दोस्तों अर्निंग का सोर्स हो सकता है वो होता है दोस्तों जॉब। अगर आप जॉब को अपना कैरियर बनाते हैं तो आपको अपना वक्त और अपनी स्किल्स को किसी और के लिए यूज करना पड़ता है। तो आपका टाइम होता है और आपकी स्किल्स होती हैं, आप उसको किसके लिए यूज करते हैं? फॉर समवन एल्स। आपको एक दिन में दोस्तों 24 घंटे मिलते हैं, और लगभग आधा समय जो है आपका जॉब में चला जाता है, क्योंकि वर्क प्लेस पर जाने और वापस आने में भी टाइम लगता है। तो आपको अपने लिए बहुत कम वक्त मिलता है, जो जिंदगी के जरूरी काम करने में ही पूरा हो जाता है, और आप जॉब के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पाते। ज्यादातर जॉब करने वाले लोगों के पास सेविंग्स भी नहीं होती हैं, क्योंकि बड़ी जरूरतों, जैसे कि देखिए कई बड़ी जरूरतें क्या क्या हो सकती हैं। जैसे आपको घर बनाना है या खरीदना है, या फिर आपको शादियां करनी है। जैसे देखिए, कुछ लोग, बहन की शादी होती है या बेटी की शादी होती है या बेटे की शादी होती है, तो उन शादियों में भी जो है हमारे खर्चे होते हैं। तो जो ये खर्चे होते हैं, इन खर्चों को पूरा करने के लिए जॉब वाले लोग क्या करते हैं? वो लेते हैं दोस्तों लोन, और इस लोन के लिए हमें फिर हर महीने क्या देनी पड़ती है दोस्तों? ईएमआई। तो ये जो ईएमआई हम भरते हैं, ये ईएमआई भरते भरते ही जो है हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसके अलावा जो है जॉब में जो आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट रेट होता है दोस्तों, वो भी बहुत कम होता है, जिससे इस इंक्रीमेंट रेट की वजह से, इस लेस इंक्रीमेंट, बहुत कम सैलरी बढ़ने की वजह से हम जो राइजिंग इन्फ्लेशन रेट है उसके साथ में अलाइन नहीं कर पाते, और हमेशा जो है हम लोन के बोझ में ही दबे रहते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गई जॉब करना और जॉब करने के नुकसान। देखिए, जॉब करने का दोस्तों एक फायदा ये होता है कि आपको जिस बिजनेस के लिए आप जॉब कर रहे हैं, उस बिजनेस के लॉस या प्रॉफिट के लिए जो है आप रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मतलब होता है, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, जिससे कि आपका काम चलता रहता है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं होती है, आपको सिर्फ अपना टाइम देना है और हर महीने सैलरी लेना है। ये तो देखिए दोस्तों जॉब का फायदा हो गया। लेकिन जो जॉब करते टाइम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों, आपकी अर्निंग का जो दूसरा सोर्स हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप अपनी स्किल्स को यूज करके और पब्लिक सर्विस दे सकते हैं, जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, कारपेंटर हो सकते हैं, और भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिन्हें आप स्किल्स को यूज करके और आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए दोस्तों, आपको जितना आप टाइम देंगे उतना ही आपकी अर्निंग होगी। और टाइम तो देखिए मैं बता चुका हूं कि आपके पास 24 घंटे ही हैं, तो यहाँ से भी आप इतनी अर्निंग नहीं कर सकते। और इनकी भी जो कंडीशन है दोस्तों वही होती है जो जॉब वालों की होती है, जैसे सेम बातें होती है। बल्कि स्किल्स यूज करके काम करने वालों को, अगर वो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो कोई बैंक लोन भी नहीं देता। कई बार आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको भी पता होगा, आप देख चुके होंगे ऐसे लोगों को कि उन्हें जो है, अगर उनकी कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं होती है, वो आप ऐसे ही कुछ छोटे मोटे काम करते हैं, तो उनको जो है बैंक लोन भी नहीं देता है। तो उनकी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों, आपके पास जो अर्निंग का तीसरा मेथड हो सकता है वो हो सकता है बिजनेस। देखिए, बिजनेस का मतलब है कि आप एक छोटी सी शॉप भी डाल सकते हैं, या आप बड़ी से बड़ी फैक्ट्री भी डाल सकते हैं। ये आपके बिजनेस कैटेगरी में, देखिए बिजनेस कैटेगरी बहुत बड़ी होती है। मैंने आपको बता दिया कि एक स्मॉल शॉप से लेकर बड़ी फैक्ट्री भी डाल सकते हैं। ये जो, अगर हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का काम करते हैं, जैसे सब्जियां बेचते हैं, तो वो भी जो है बिजनेस की कैटेगरी में ही आएगा। उसके लिए आप एक टेम्पररी शॉप को भी हम इसको बोल सकते हैं कि आपने एक ठेला लिया और ठेले पर सब्जी लेके हम बेचने निकल गए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कपड़े खरीद लेते हैं, और जो अपना रिटेल में जो होलसेल मार्केट होता है, जहां पर बहुत सस्ते मिलते हैं, चीजें मिलती हैं, वहां से वो सस्ती चीजें खरीद लेते हैं। और उनके पास कोई पुरानी गाड़ी होती है या नहीं होता है, तो मान लीजिए छोटा सा वो रिक्शा ले लेते हैं या कोई ठेला ले लेते हैं, और उस पर रख के उन कपड़ों को बेच के भी वो अपना गुजारा करते हैं। तो वो भी देखिए दोस्तों, वो भी बिजनेस की कैटेगरी में ही आता है। तो ये हो गई बात बिजनेस की। अभी मैं आपको बिजनेस के जो ड्रॉबैक्स हैं वो बताता हूं। इसमें आपके पास ऑप्शन तो देखिए बहुत सारे होते हैं दोस्तों बिजनेस करने के लिए, लेकिन यहाँ आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे सबसे पहले तो देखिए, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप एक ठेला भी ले रहे हैं, तो वो भी आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। दूसरा जो आपको चाहिए, इसमें चाहिए आपको मैन पावर। या तो आप, अगर आप छोटा सा काम कर रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपका काम बड़ा हो गया तो आपको कुछ आदमी रखने पड़ेंगे, कुछ एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, जिनको आपको सैलरी भी देनी पड़ सकती है। तीसरा होता है देखिए वेंडर्स। आप कहीं से माल को लेकर आएंगे ना दोस्तों, अगर आप कुछ माल, अगर कुछ खरीद कर, कोई भी आप गुड्स आप अगर खरीद कर बेच रहे हैं, तो आपको वो गुड्स कौन देगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ से ये सामान लेंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों सप्लायर्स। भाई आप मान लीजिए कि आप थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करते हैं और आपको कहीं से सामान मंगवाना है, तो आपको वो सामान सप्लाई कौन करेगा, वहां से आपको लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी चाहिए। तो सप्लायर्स भी आपको चाहिए होते हैं। और जो सबसे बड़ी जो बिजनेस के लिए जो नीड होती है दोस्तों, जो बिगेस्ट नीड होती है, वो होती है दोस्तों कस्टमर। अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो आपका कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। आपका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा अगर कस्टमर नहीं होंगे। अगर कस्टमर नहीं हुआ तो बिजनेस आपका नहीं चल सकता।
इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो जरूरतें मैंने आपको बताई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, वेंडर्स वगैरह जो भी बताई हैं, इनको पूरा करने के लिए आपको लगातार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी आपका देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि प्रॉफिट ही होगा, आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी भी होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो है बिजनेस में लॉस भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मैंने अर्निंग के जो 3 तरीके बताए हैं, आप उन 3 तरीकों को मैं आशा करता हूं कि समझ चुके होंगे, और उनके जो कमियां हैं और उनके जो फायदे हैं वो भी लगभग आप जान चुके होंगे। अब मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूं जो इस वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस साबित हो सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको टाइटल में बताया और इस वीडियो के थंबनेल में आप देख चुके हैं। और आप जो ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस से इतना पैसा अर्न कर सकते हैं कि आपकी जरूरतें तो पूरी होंगी ही, जो आपकी नीड्स हैं वो नीड्स तो पूरी होंगी ही, और साथ में जो आपकी फैमिली की जो डिजायर्स हैं वो भी पूरी होंगी दोस्तों। बस कंडीशन जो है, इसके लिए कुछ कंडीशन है दोस्तों, कि ये आपको जो है कुछ रूल्स बनाने होंगे, और उन रूल्स का फुल डिसिप्लिन से जो है वो आपको पालन करना होगा, तब आप इस बिजनेस से अर्न कर पाएंगे। मैं इसे जो ये बिजनेस जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस को मैं वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस ऐसे ही नहीं बता रहा हूं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जरा इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए और जरा इनके बारे में सोचिएगा कि क्या आपको ऐसे जो हैं, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं या इस तरह के सिनारियोज हैं, वो आपको अदर अर्निंग सोर्सेज में मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखिए, जो सबसे पहली चीज है वो है कि आपको ओनली वीक में 5 डेज ही काम करना पड़ेगा। पहली चीज आप देख चुके हैं कि आपको सिर्फ 5 दिन ही काम करना पड़ेगा, आप छठे दिन काम नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, ये बिजनेस चलता ही 5 दिन है दोस्तों। दूसरा है जो पॉइंट, वो है कि आपको 8 आवर्स की कोई जरूरत नहीं है, आपको 8 घंटे देने ही नहीं है। और कभी कभी तो यह हो सकता है कि आप 5 मिनट में ही काम खत्म कर लिया आपने, डन, और उसके बाद में आपका जो बाकी का टाइम है वो आप अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर और भी कुछ काम कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको जॉब में जो है वर्क प्लेस पर जाना पड़ रहा था, या कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई अपनी स्किल्स यूज करते हैं तो भी आपको जो है वर्क प्लेस पर जाना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, यहां पर कोई वर्क प्लेस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो एवरीवेयर, कहीं भी हो आप, वहां से आप अपना काम कर सकते हैं। और एसेट्स आपको जो मैंने बिजनेस में बताए थे कि आपको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर वेंडर वगैरह चाहिए, और यहाँ पर आपको जो एसेट हैं, एसेट्स के नाम पर आपको, देखिए वैसे तो आपका काम, अगर आपके पास एक मोबाइल फोन हो जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो तो उससे आपका काम चल सकता है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे जब आपका काम चल जाए तो आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर ले लेना चाहिए, जो कि बेटर रहता है इसके लिए, इस बिजनेस के लिए। आपको अगर ये आपके पास हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, आप चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरीके से देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, और अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चौथी बात, जॉब में मैंने आपको एक प्राणी का नाम बताया था, वो था बॉस। और ये जो बिजनेस है इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है दोस्तों, आपको कोई ऑर्डर्स देने वाला यहाँ नहीं होता है, आप अपने खुद के बॉस होते हैं। और पांचवी चीज, आपको जो बिजनेस में मैन पावर लगता है, वो उस मैन पावर की आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं होती है, आप अपना खुद काम कर सकते हैं, आपको किसी की चीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो सारे पॉइंट हो गए इस बिजनेस के बारे में दोस्तों। और देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि जो ये बिजनेस है वो बाकी जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई है, देखिए ये भी बिजनेस ही है, इसको भी बिजनेस है, लेकिन ये एक अलग टाइप का बिजनेस है जो बेस्ट बिजनेस है, जिसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आपने जान लिया कि आपने ये तो बता दिया मैंने आपको कि इस बिजनेस में आपके जो फायदे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस का अभी तक मैंने आपको नाम नहीं बताया है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद गैस कीजिए कि ये बिजनेस कौन सा हो सकता है, और इस वीडियो को पॉज करके इसके कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए, ताकि मैं भी जान सकूं कि क्या आपने सही गैस किया है या नहीं। तो वो दोस्तों, अब मैं आपको इस बिजनेस का नाम बता ही देता हूं दोस्तों। ये बिजनेस है ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों भागिए मत, मैं समझ सकता हूं कि स्टॉक्स मार्केट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी इमेजेस आ गई होंगी, लेकिन यहां केवल लॉस ही नहीं होता बॉस, बहुत सारे लोग यहां से रेगुलर इनकम बना रहे हैं। कमा तो आप यहां से इतना सकते हैं कि जो कि आपकी कल्पनाओं से भी परे है, लेकिन कमाने से पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लर्न करना पड़ेगा, आपको इसे सीखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी एक बंदा होता है, वो 15 से 20 साल अपने एजुकेशन पे खर्च करता है और ट्रेनिंग लेता है, उसमें उसके 15 से 20 साल लग जाते हैं। उसके बाद में उसको कोई कैरियर, कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करता है, वो जॉब कर सकता है या कोई भी अदर बिजनेस कर सकता है। वो कितनी अर्निंग करता है वहां से, जो उसकी अर्निंग होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है जितना उसने पहले उसमें खर्च कर दिया है। जब वो काम करना चालू कर देता है तो धीरे धीरे जो है वो उसकी अर्निंग बढ़ना स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियस ये है कि देखिए, मैं आपको जब ये कह रहा हूं कि आप यहां से इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी कल्पनाओं से परे हैं, तो देखिए दोस्तों, इतना पैसा कमाने के लिए आप नहीं, 15-20 साल की बात ही नहीं कर रहा मैं, आपको 6 महीने से लेके 6 महीने मान लीजिए, या 1 साल मान लीजिए, या मान लीजिए किसी किसी सिनारियों में ये 2 साल भी हो सकता है।
तो क्यों आप इतना समय खर्च नहीं कर सकते? अगर आप इतना समय खर्च करते हैं इसको सीखने में, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आप जो आप सीखने के बाद में जो भी आपके रूल्स होंगे, आप उन रूल्स को फॉलो करने के बाद यहाँ से वाकई में इतना पैसा कमा पाएंगे। आपको विश्वास दिला पाता हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। अर्निंग करने के लिए देखिए, किसी भी आप कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो दोस्तों कि जब यहाँ से आप इतना पैसा कमा सकते हैं, तो इसको भी करने के लिए आपको पहले सीखना तो दोस्तों पड़ेगा ही। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की रियलिटी क्या है, वो हम जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और ये आंकड़े बताते हैं जो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, सब जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट में काम करने वाले ब्रोकर्स हैं, उनके जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से, कि यहाँ पर 10% लोग ही जो है वो सक्सेस होते हैं, बाकी के 90% जो है उनको लॉस होता है यहाँ पर। और बहुत सारे इनमें से 90% में से भी देखिए 60% तो इसको छोड़ ही जाते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों ये कहता है कि जिन लोगों ने भी अपना लॉस किया है, उन लोगों ने खुद ने कोई गलती की होगी, उन्होंने कोई नॉलेज गेन नहीं किया होगा और डायरेक्ट काम करने लगे होंगे। उन्होंने टिप्स लिए होंगे, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड्स हो, फ्रेंड से टिप ले सकते हैं हम, या कोई हमारे ब्रोकर वगैरह होते हैं उनसे हम टिप्स ले लेते हैं, या हमारे कोई फैमिली मेंबर होते हैं वो हमें टिप्स देते हैं। तो उन टिप्स पे काम किया होगा उन्होंने, इसकी वजह से उन्हें लॉस होगा। उन्होंने कुछ जाना तो होगा नहीं, और टिप्स के अकॉर्डिंग कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक्स है उन्होंने खरीद लिया होगा, वो स्टॉक्स नीचे चला गया होगा और उनको लॉस हो गया होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये हो सकती है दोस्तों कि उन्होंने अपना जो रिस्क है उसे एक्सेप्ट नहीं किया होगा, कि यहाँ पर उन्होंने समझा ही नहीं होगा कि जो स्टॉक्स मार्केट में है कुछ रिस्क भी होता है, वो उन्होंने समझा नहीं होगा। वो इस वजह से उन्होंने जो है लॉस यहाँ कर दिया होगा। तो इन चीजों पे मत जाइए कि जो लोगों को लॉस हुए हैं तो आपको भी लॉस होगा। देखिए, आपको यहाँ से प्रॉफिट ही हो सकता है। अगर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो आप यहाँ से 100% प्रॉफिट बना पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जरा सोचिए कि जब यहाँ पर 10-100 लोग काम, मैंने आपको यहाँ सक्सेस रेट बताया है कि 10% लोग सक्सेस होते हैं, 100 लोग काम करने आते हैं और सिर्फ 10 लोगों को ही प्रॉफिट होता है। जो बाकी के 90 लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर लॉस करते हैं, यानी कि ये जो है अपना पैसा जो है वो खोते हैं। तो जो इन्होंने पैसा खोया है वो पैसा इन 10 लोगों को ही तो मिल रहा है। अब इन 10 लोगों की स्किल्स के हिसाब से उन्हें कितना भी मिल सकता है। तो सोचिए कि यहाँ से आप पैसा बहुत सारा कमा सकते हैं। अंत में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को सीख कर और पूरे डिसिप्लिन के साथ में करते हैं तो पक्का आप यहां से रेगुलर इनकम बना सकते हैं। बस जरूरत इतनी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। जो आप यहाँ आप जब काम करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो आपको उनसे कुछ सीखना होगा और उन गलतियों को रिपीट नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप गलतियां बार बार रिपीट करेंगे तब तो वही लॉस होगा। लेकिन अगर आपने गलतियों से सीखा और उन गलतियों को रिपीट नहीं किया तो अगली बार वो गलती नहीं होगी, तो आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो कम होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसको शुरू कैसे करें, कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे आप बहुत ही कम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हैं, किसी भी तरह छोटा सा आप भी जॉब करेंगे, तो अगर आप सब्जी का भी ठेला लगाते हैं तो आपको 10 से 20 हज़ार की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ आप जो है 5,000 या 10,000 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये आप हो सकता है कि सोचकर घबरा रहे हो कि भैया ज्यादा पैसा लगेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि आपको स्टार्ट करने के लिए 5 से 10,000 की कैपिटल ही चाहिए। तो आप 10 से 20,000 कोई और जो बिजनेस करने के लिए भी खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप आराम से जो है 5 से 10,000 उसमें से यूज कर सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप घबराइए बिल्कुल भी मत, आप इसे बहुत ही कम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ ज्यादा पैसा लाने से आपका पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा कैसे बनेगा? आपका पैसा बनेगा जब आप यहाँ काम करेंगे और गलतियों से सीखेंगे और अपना एक माइंडसेट बनाएंगे। तो वो आपका जो माइंडसेट होगा, वो माइंडसेट जो है वो आपका पैसा बनाएगा, ना कि आप कितना पैसा लगाते हैं। देखिए, पैसा तो स्टॉक्स मार्केट ऐसी जगह है कि अगर आपने सीखा नहीं तो आप यहाँ चाहे 1000 करोड़ भी ले आए तो वो भी आपका जो है वो जीरो हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पैसे से पैसा नहीं बनता दोस्तों, पैसा यहाँ पर आपके माइंडसेट से बनता है। दोस्तों थोड़ा यहाँ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आपको यहाँ से सक्सेस जरूर मिलेगी, और ये वक्त जो है उस वक्त से बहुत कम होगा जो आप किसी और प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए ट्रेनिंग पर ही खर्च कर देते हैं। मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से आपको ट्रेडिंग करना एकदम जीरो लेवल से जो है आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफी लंबी हो चुकी है दोस्तों, और लंबी वीडियोस को आप लोग देखते ही स्किप कर देते हो, जिससे जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है वो नहीं निकलता है। मैं वीडियो बनाना मेरा बेकार हो जाता है। तो आप लोग कृपया मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं दोस्तों। मेरा विश्वास कीजिए कि मैं आपको पक्का ट्रेडर बनाकर छोड़ूंगा। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो दोस्तों तो कृपया एक लाइक प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।